तो आज हम सैमसंग के बारे में बात करेंगे कि सैमसंग के फ़ोन्स में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैमसंग के फ़ोन में अगर कोई सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है तो वो उसका यूआई है। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी एक्यूरेट यूआई लगता है, जिसके आइकन्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और इजी टू यूज़ होते हैं। डायरेक्टली पहचान में आ जाते हैं कि ये आइकन किस चीज़ का है और ये क्या फोल्डर है, क्या एप्लीकेशन है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है, जहाँ पर एक ओल्ड एज वाला पर्सन भी अच्छे से समझ सकता है कि कहाँ पर कौन सी फाइल है, कहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है। और स्मूथ फीलिंग मिलती है इस यूआई में, काफ़ी स्मूथ रहता है, काफ़ी अच्छे से चलता है, मज़ा आता है चलाने में। कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपको जनरली ही, नॉर्मली ही काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। और साथ में अगर आप इसमें गुड लॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो तो और भी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करके मिल जाती है। काफी सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं गुड लॉक एप्लीकेशंस के थ्रू। तो अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और अगर वो गुड लॉक सपोर्ट करता है तो लाइफ में एक बार गुड लॉक जरूर ट्राई करना। नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें एक स्पेशली प्रोसेसर के साथ एक चिप ऐड किया जाता है नॉक्स का, जो कि फोन को और ज्यादा सिक्योर बनाता है और ये एक्चुअल में सिक्योर बनाता है। आपकी सिक्योरिटी ब्रीच को ये मदद करता है, सेफ रखने की कोशिश करता है। नॉक्स सिक्योरिटी के साथ सिक्योर फोल्डर भी मिलता है। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको आप सिक्योर करके रख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपके या तो फिंगरप्रिंट या पासवर्ड या पिन से ही ओपन होता है। कोई भी उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। तो दैट्स द वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस फोन। इसके ओएस की बात करें यूआई के साथ तो लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है। बिकॉज कई बार हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जहां पर हमको अपडेटेड एप्लीकेशन की जरूरत होती है। वहां पर अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन पुराना है तो वो एप्लीकेशंस फर्क नहीं करते। तो इस हिसाब से इसके अपडेट्स भी काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं। सो ऑल ओवर जो इसका यूआई है वो काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है। और यही एक ऐसा फ़ोन है जो बजट फोन्स में भी आपको 6 ईयर्स के ओएस अपडेट सपोर्ट करता है, अपडेट देता है। सो दैट्स द वेरी गुड डील, बिग पॉइंट फॉर अस। और अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो जब ये फोन्स लॉन्च होते हैं तो प्राइस हाइक के साथ लॉन्च होते हैं, प्राइस इनका थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये इसकी एक कॉन्स में गिना जा सकता है कि इनका प्राइस लॉन्च के टाइम तो ज्यादा होता है। हाँ, एक साल के अंदर अंदर जब ये फोन धीरे धीरे प्राइस डाउन होता है तो सेल में आपको ये फोन्स काफी अच्छे दाम पर मिल जाते हैं, बट लॉन्च के टाइम ये महंगे होते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि सेल में फोन खरीदो तो आपको सैमसंग का अच्छा फोन अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। सैमसंग के फोन्स में कैमरा भी एक अच्छा लेवल का होता है। मतलब अगर आप बजट फोन भी खरीदोगे तो वहां पर भी आपको कैमरा में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कलर साइंस अच्छी रहती, अच्छे फोटोज कैप्चर कर सकते हो आप सैमसंग के बजट फोन से भी। तो कैमरा को ये फोकस करते हैं हर जगह, चाहे इनका बजट फोन हो या चाहे इनका फ्लैगशिप हो। कैमरा को लेके ये अच्छे से डिटेलिंग करके एक अच्छा कैमरा बनाकर देते हैं, जो कि आम यूजर्स के लिए अच्छा होता है। इसी में कॉन्स की बात करें तो परफॉर्मेंस लो होती है। लाइक ये काफी सारे फोन्स में एक्सिनोस का प्रोसेसर देते हैं, जो कि स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हालांकि टाइम के साथ एक्सिनोस काफी बेटर हुआ है, बट फिर भी अभी स्नैपड्रैगन के लेवल पर नहीं आया है। और जनरली एक्सिनोस में भी ये परफॉर्मेंस कम ही देते हैं। लाइक अगर इनके ए सीरीज की बात करें तो वो एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर देते हैं, जबकि उसकी प्राइस जो है वो काफी हायर साइड है अगर हम मिड रेंज से कंपेयर करें तो हाँ, ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस में जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा लो देते हैं, एकदम अप टू द मार्क लेवल का नहीं देते जिस बजट सेगमेंट में जो मिल रहा होता है। फिर भी ये भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ एक्सिनोस अपडेट हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक्सिनोस और बेटर करेगा। सर्विस सेंटर भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सैमसंग के सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया हर जगह आपको दिखने को मिल जाते हैं। छोटे टाउन में भी इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल होते हैं या कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी सर्विस है जो हमको मिल जाती है। अगर फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर सीधे सर्विस सेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसी में अगर कॉन्स की बात करें तो जनरली अपने फ़ोन्स में चार्जर नहीं देते। कोई इक्का दुक्का ही फ़ोन होंगे जिनमें आपको चार्जर मिलता है, वरना जनरली ये फ़ोन में चार्जर नहीं देते, जो कि एक बुरी बात है क्योंकि इनका एक चार्जर जो आता है वो 800, 1000 रुपये तक, 1500 तक आता है। तो आई थिंक चार्जर फोन के साथ बॉक्स में देना चाहिए। सैमसंग क्योंकि एमोलेड पैनल उन्होंने खुद ही बनाया है तो वो अच्छी डिस्प्ले वाला फोन भी आपको प्रेफर करते हैं, लाइक एमोलेड। या अगर वो TFT या IPS भी देते हैं तो उनका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है। कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग होती है वो अच्छी होती है सैमसंग के फोन्स में। बट इसमें कॉन्स भी है कि वो बेजल्स भी दे जाते हैं बहुत सारे, या वाटर ड्रॉप नॉच दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अच्छी नहीं करते। लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी है बट डिस्प्ले दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज या तो वाटर ड्रॉप नॉच है या बेजल्स काफी सारे हैं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं डिस्प्ले के साथ। तो सैमसंग एक काफी जायंट ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्टेड
मानते हैं उसको और इसीलिए उसके फ़ोन्स ज़्यादा बिकते हैं और ज़्यादा सेल होते हैं। बहुत से लोग इसीलिए फ़ोन खरीदते हैं बिकॉज वो सैमसंग का फ़ोन होता है। सेकेंड थिंग, अगर इसमें कॉन्स की बात करें तो बैटरी एमएच हर फ़ोन में अच्छा खासा नहीं होता। मतलब 50% फ़ोन्स में बैटरी अच्छी होती है, लाइक 6000 mAh या उससे ज़्यादा। बाकी जनरली ये 5000 mAh बैटरी देते हैं, जो कि मुझे उतना कन्वीनियंट आज के टाइम पर नहीं लगता। इसी में अगर हम चार्जिंग स्पीड की बात करें तो जहां पर अदर ब्रांड्स बजट में भी अच्छी खासी चार्जिंग दे देते हैं, लाइक 60 वॉट, 70 वॉट, 120 वॉट, पर ये उस लेवल की चार्जिंग नहीं रहते। स्टैंडर्ड 25 वॉट की चार्जिंग मिलती है, उससे ज़्यादा ऊपर ये कुछ ही फोन्स में जाते हैं, लाइक 45 वॉट। अदरवाइज जनरली चार्जिंग स्पीड स्लो ही रहती है। तो कुछ ये प्रॉन्स थे सैमसंग के फोन्स के और ये कुछ कॉन्स थे सैमसंग के फोन्स के। बट जो भी न्यू लॉन्च फोन होंगे उसमें इस डेटा से अलग थोड़ी बहुत चीजें भी हो सकती है। तो कोई भी न्यू फोन परचेस करे उसकी अच्छी रिसर्च करके करें। बाकी इसी तरह अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस जानना है बाकी सारे ब्रांड्स की, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से ब्रांड पे वीडियो चाहिए। मैं उसके भी प्रॉन्स कॉन्स पे वीडियो बना दूंगा। और अगर आपका सैमसंग से रिलेटेड कोई प्रोज हो या कोई कॉन्स हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।